जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 30 अगस्त का पेपर पूरा एनालाइज करेंगे हम लोग। तो साथियों, अंत तक इस वीडियो में बने रहना इस क्लास में। अगर आपका 31 मतलब कल के दिन पेपर है तो पूरा पेपर को आपको देख लेना है। आइए साथियों, हम पूरा पहले पेपर एक बार आपको बता देते हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं रीजनिंग वगैरह में, देखते चलिएगा साथियों। अब जो है हम लोग शुरुआत करेंगे इसकी जीके के पेपर से। इसमें बताइए दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए ना कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। इन आकृतियों के मैंने आपको कल से 3 दिन से भर भर के प्रश्न करा रहे हैं। अगली आकृति का चयन करें तो एक तरफ ऐसे बना, फिर साथियों 90 डिग्री घूमा, फिर 90 डिग्री, क्या फिर से 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग जो है जीके के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। जीके के बाद हम लोग हिंदी करेंगे। सारे प्रश्न साथियों पूछे गए हैं। यहां से आपकी हिंदी शुरू हो रही है 58 से। हिंदी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग जीके से शुरू कर रहे हैं। देखिए, मैथ पूछा गया है। सारे प्रश्न, कोई पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है। आप सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ठीक है भैया। आइए देखिए, जीके आपकी शुरू हो रही है। आप सभी लोग जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिखते चलिएगा। जिन बच्चों का हो गया है वो आंसर की अपनी मिला लें फटाक से। आइए, एकदम पेपर साथियों सीधा एग्जाम हॉल से लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, ठीक है भैया। आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? बताइए, क्षमादान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देते हैं? आर्टिकल 72। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए, दूसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा भैया कौन सा? क्रियानिष्ठ अनुसंधान है। कौन सा है? क्रियानिष्ठ अनुसंधान है। आइए, अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर देखिएगा मणिपुर हो जाएगा, ठीक है भैया। अगला प्रश्न देखिए, 116 कह रहा है आर्कटिक परिषद। तो देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप लोग देखते रहिएगा, हम बोल रहे हैं। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? तो इसका राइट आंसर छाप लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कोई बच्चा इसको छोड़ा नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सदस्यों की सेवा करना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो CERT.in, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एकदम राइट आंसर। आइए, सोफिया किस देश की राजधानी है? साथियों बुल्गारिया की है। किसकी भैया? बुल्गारिया इसका एकदम राइट आंसर होगा। मैंने कहा था राजधानी व मुद्रा पूछ रहा है, याद करके जाइएगा। किसने सुझाव दिया था कि, देखिएगा, किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? यह सुझाव किसने दिया था? 121 का राइट आंसर होगा अधिकार दायित्व। किसने दिया था भैया? तो इसका राइट आंसर होगा लैंड स्टीनर। किसने दिया था? लैंड स्टीनर। मिलाते चलिए अगर आप लोगों का पेपर हो गया है तो। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं कौन कौन? तो साथियों अधिकार एवं दायित्व। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा जरा, स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित आरक्षित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर छापिएगा, क्या हो जाएगा? एलॉन मस्क ने। किसने भैया? एलॉन मस्क ने की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका हो जाएगा भैया अपना नाट्य शास्त्र। क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब होगा। अगला कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास IBRD क्या है? तो इसका लगाइए आंसर। इसका था यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है भैया? यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, ठीक है। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को
वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है भैया, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। एकदम जिस दिन आंसर किया है उस दिन मिला लीजिएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थी क्या? तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च उपज किस्म के बीज एवं रासायनिक उर्वरक। ठीक है भैया, आगे आइए अगला प्रश्न देखिएगा। PMJDY कब लॉन्च किया गया? यह साथियों की गई योजना 28 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो मालदीव नहीं करता, बाकी ये तीनों करते हैं। ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सतत विकास का समर्थन करता है? बताइए। तो पर्यावरणीय किस प्रकार के का करता है? बोलिए जल्दी से। पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं, ऑप्शन सी हो जाएगा, के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। पहले फटाक से हम आपको सॉल्यूशन दे दें, आप सभी लोग देख लीजिए पेपर। व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? व्हाइट गुड्स पर, तो इसका राइट आंसर होगा 28%। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। किसमें दिख रहा है? यूनाइटेड नेशंस। ठीक है भैया, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, भैया इसका ए होगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, डी होगा राइट आंसर, एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए। सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बताइए, यह लिखी गई थी किसके द्वारा? प्रेमचंद। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? तो केवल मनमोहन सिंह को नहीं मिला, बाकी सबको मिला है। आइए अगला प्रश्न देखिए। भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। एकदम आसान बच्चों वाला प्रश्न था। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो साथियों, बक्सर के युद्ध से। किसके युद्ध से भैया? बक्सर का युद्ध इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। शहरीकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? बताइए। उच्च कार्बन उत्सर्जन क्या है? उच्च कार्बन उत्सर्जन, इसका एकदम बी सही जवाब है। इसमें देखिए अगले प्रश्न में। रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है? रैनसमवेयर शब्द का अर्थ बताइए क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन सी, ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। अगला देखिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? साथियों 1914 में। कब हुआ था? 1914 इसका सही जवाब है। अगला देखिए। भारत में का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो हम सब लोग जानते हैं भैया, सुंदरबन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? तो देखिए, वृंदावन भी दिया है, मथुरा भी दिया है, कंफ्यूज करने के लिए बरसाना इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? ट्रैफिक पार्क बताइए। तो ये भैया प्रयागराज में खोला गया। कहां पर दोस्तों? प्रयागराज। आइए। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता को और को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 142 का अपना राइट आंसर होगा भैया सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। भारत में जीएसटी के जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लीट्स की अवधारणा पेश की? तो 144 का राइट आंसर होगा अपना। किसने? एक्स, ट्विटर ने। ठीक है। डैश 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 का अर्थ है अन्य किसी व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रित स्थापित करना, इसे कहते हैं हैकिंग। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ? तो बोलिए तीस्ता नदी के कारण विवाद उत्पन्न है। ठीक है। आइए 47 देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकना को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? वो विश्लेषण, परिकल्पना, परीक्षण, माप या प्रतिचयन नमूना क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भैया माप।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक्य स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 इसका सही जवाब था। भारत के किस शहर में दुनिया का 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? कहां पर बोलिए? तो इसका राइट आंसर होगा भैया सूरत। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? तो 21.05% है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। आइए साथियों, जीके आपकी समाप्त हो गई है। अब चलते हैं हम लोग फटाक से हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद रीजनिंग और मैथ को देखेंगे। आइए देखिए हिंदी आपकी कहां से शुरू हो रही है? 58 नंबर से। देखिएगा, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय मैंने कहा था शब्दांश के पहले, शब्दांश के बाद, और उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? शब्दांश के पहले। तो क्या हो जाएगा? कह धन आवत, आवत प्रत्यय लगेगा इसमें, ठीक है। दूसरा देखिएगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। तो विस्मय दिया है, विस्मय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? जल्दी से बोलिए दोस्तों, ठीक है। आइए, विस्मय आश्चर्य हो गया ना। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में सही मुहावरे का अर्थ बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मतलब मखमली जूते मारना, ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न है, मिथ्या व आडंबर में के किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है? मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है? बताइए। तो 61 का राइट आंसर होगा छटाक चून चौबारे रसोई, मतलब मिथ्या आडंबर। छटाक तो चून है और चौबारे भर रसोई की बात कर रहे हो। भ्रमर शब्द में पर्यायवाची बताइए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अपना मधुकर, ऑप्शन ए। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की है। देखते चलिएगा, ठीक है भैया, किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है। अगला प्रश्न देखिए, ऋर ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो यह साथियों ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब था। निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। शायद कल मीरा दिल्ली जाए, संभाव्य भविष्य काल की बात बताना है। जाना मतलब संभाव्य भविष्य काल से जोड़ना है। तो जाएगी मतलब कन्फर्म जाएगी, अब संभाव्य भविष्य काल से तो जाए। शायद कल मीरा जाए, परि उपसर्ग से बना कौन सा शब्द जोड़ें कि जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? तो परिहार, परिहार मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। हार जोड़ देंगे तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? बताइए। तो इसके हैं भैया, कौन है? ऊषा राज। कौन है? ऊषा राज इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? कौटिल्य का होता है भैया आर्तब, आर्तब नहीं आर्जब होता है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब था। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, पहले लगेगा। बैलगाड़ी में समास बताइए कौन सा होगा? बैलगाड़ी में साथियों आपका तत्पुरुष समास आएगा, ठीक है। देखते चलिएगा। आइए 1992 में व्यास पुरस्कार, 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। आइए अगला प्रश्न देखिए, कम क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो राहुल क्या जा रहा है, राहुल कहाँ जा रहा है होना चाहिए था। ऑप्शन ए ही गलत है, अशुद्ध है। आइए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द पत्र शब्द के अनेकार्थी नहीं है? तो पत्र का साथियों कागज नहीं होता, बाकी पत्ता होता, चिट्ठी होता, पुष्प होता, ठीक है। आइए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? बताइए। तो अर्थालंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते चलिएगा, पूरी आंसर की आप मिला लेना जब आंसर आए, और सभी बच्चे देख लें 31 वाले, ठीक है। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो 75 का राइट आंसर होगा कृतवाच्य होता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? 76 बताइए कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? बोलिए जल्दी से साथियों। परिमाण बोधक नहीं है केवल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, गाड़ी गाड़ी, गाड़ी और गाढ़ी
शब्द में कौन सा सही उगम है बताइए। इसमें हो जाएगा यान और गहरी, ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है कौन सी, बोलिए। तो उसे कहते हैं भैया सहायक क्रिया। कौन सी कहते हैं, सहायक क्रिया। वैरव छंद है कौन सा, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण होगा आपका क्या दोस्तों, क्रिया विशेषण होगा तेज। मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख दर्शन में होगा साथियों द्वंद्व समास। ठीक है भैया, आइए। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ होता है, ये क्या हो जाएगा, अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति, ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक साथियों तत्सम शब्द है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं भैया, पुल्लिंग में होते हैं। अपवाद छोड़ के, ऋ और ई छोड़ के अपवाद में आएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके, उसे कहेंगे अनिवार्य। किसी काम को जिसको टाला ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अनिवार्य ही करना है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है बताइए। घोष वर्ण में आएगा साथियों मां, कौन सा, मां। अगला देखिए, अगला देखिए कौन सा आएगा भैया, मां आएगा। ठीक है। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है, बोलिए। अपादान कारक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, स्वच्छ का क्या होगा, निर्मल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अनाज का पर्यायवाची शब्द है क्या, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शस्य। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है, शस्य। ये आपसे गद्यांश पूछा जा रहा है, 5 प्रश्न गद्यांश के पूछता है हर एक शिफ्ट में, तो गद्यांश का पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग, हम सीधा आंसर बता देते हैं। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं दोस्तों क्योंकि पारस्परिक भय के कारण। ठीक है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि क्यों होते हैं भैया, दोनों देशों के शस्त्रास्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं, इसलिए होते हैं। इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है, मूल तथ्य बताइए क्या है, तो मूल तथ्य है दोस्तों निःशस्त्रीकरण और साथियों विश्व शांति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी, तो जापान के विनाश ने। किसने भैया, जापान के विनाश ने। अगला प्रश्न देखिए, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, साथियों इसका राइट आंसर होगा जापान की अजय शक्ति को पराजय से, जापान की अजय शक्ति की पराजय से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देख लीजिएगा ये सारे प्रश्न आपसे मैथ वगैरह के पूछे गए हैं। ठीक है भैया, देखते चलिए, रीजनिंग वगैरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि रीजनिंग का सेट अभी हम आपको थोड़ी देर में करा रहे हैं, तो आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मैंने आपको हिंदी जीके जो है करवा दिया, बहुत ही पेपर का कोई लेवल नहीं बढ़ा है, जैसा का तैसा, जैसा 6 शिफ्टों का पेपर हुआ है वैसा ही पेपर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा पूरे पेपर को, हिंदी जीके मैंने आपको करा दिया। रीजनिंग की थोड़ी देर में हम क्लास लेकर आ रहे हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। ठीक है भैया, जय हिंद।